तो आज हम स्टार्ट करेंगे यार डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर का प्राइमरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह वो सब नहीं पूछा जाता है, वो एलिमिनेटेड भी है सिलेबस से। प्राइमरीली जो इस चैप्टर में से हमसे पूछा जाता है, बोर मॉडल से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम भी बोर मॉडल से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा है, तो बाकी चीज आपने पढ़ी है, तो बहुत ज्यादा बेसिक्स पे जाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसलिए मैं जा भी नहीं रहा हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग की एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, राइट। आई एम जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रो, राइट। सो अपने पास यदि एटम है, तो एटम के अंदर कितने तरह के पार्टिकल होते हैं बेटा? 3 तरह के। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज होता है यार, राइट। प्रोटॉन पे उतना ही आपको पता होगा, सबको याद भी होगा, दैट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे सबको चार्ज 0 पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को याद है क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻। तो यदि आप देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, है ना। तो ये ब्रीफ इंट्रो है। एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? एटॉमिक मॉडल्स होते हैं कि किस तरीके से मैं इन पार्टिकल्स को इनसाइड द एटम अरेंज करूंगा, राइट। तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। आप जस्ट एक बार ये लिख लीजिए, ये आपको याद भी होगा, पता भी होगा पहले से, बट एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आप। नजर नहीं आ रहा इसमें। क्या हो गया आदिल? सर क्लियर नजर ही नहीं आ रहा इसमें। क्लियर नजर नहीं आ रहा यार, एक बार फिर से कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर। अभी भी नहीं आ रहा? तेरे सिस्टम में दिक्कत है फिर यार, मैं तो सही कर रहा हूँ। शीतल तुम्हें दिख रहा है? ऐश्वर्या तुम्हें दिख रहा है? बताना यार, इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल यार प्रॉपरली? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग यार, आपको स्क्रीन सर दिख दिख रही रही है? है स्क्रीन। यस सर, यस आदिल सर। तेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यार एक बार चेक कर ले यार, क्योंकि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने चेक करा। यस सर, दिख रही है स्क्रीन। ओके ओके, सो प्लीज राइट दिस वन। फिर हम बोर मॉडल सिखाएंगे आज आपको। तो बोर मॉडल में से नीट में सवाल आने के चांसेस होते हैं। 100% तो मैं नहीं कह सकता कि नीट में बोर मॉडल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कई बारी क्वेश्चन मतलब आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं एटॉमिक में, बोर मॉडल में से सवाल अटक जाए छोटा मोटा, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे सर आज। ये कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ आज। मोल वाला खत्म हो गया अपना सारा, है ना। अच्छा, अभी स्टार्ट भी नहीं करा है, मैं इसका बेसिक पोर्शन स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसका बोर मॉडल से पोर्शन स्टार्ट करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वो सिलेबस में नहीं है, आप सवाल भी नहीं आता है वहां से। सर 1 मिनट लिख लूंगा। हाँ कॉपी लाना पड़ेगा। कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, ये तो बात सही है। कौन बोल रहा था कि कॉपी लाना पड़ेगा? आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं सबका माइक ऑन होता है, रोड की आवाज आने लगती है। तो आदिल अभी दिखी स्क्रीन या अभी भी बेकारी दिख रही है भाई? क्या सीन है? सर अब भी सही है। तेरा इंटरनेट सही है क्या? धुंधला दिख रहा है तुझे? इंटरनेट तो सर जियो सिम है। जियो सिम है? अच्छा मैं कल कह भी रहा हूँ, यूज कर रहा था मैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक बारी क्या कर, रीजॉइन कर, मीटिंग से जा, मीटिंग में वापस आ,
है ना? धुंधला दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? ब्लर हो रहा है सर। ब्लर तो यार इंटरनेट से ही होता है खैर, बट एक बार वापस से ज्वाइन कर, एक बार जा और वापस आ तो शायद बेटर हो जाएगा। जाके आजा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा फटाक से। एक बार मीटिंग लीव कर और फिर ज्वाइन कर ले, फिर मैं बोर मॉडल स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, सो नाउ वी कैन स्टार्ट राइट। सो देखो यार था क्या, लास्ट मॉडल था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर, राइट? उस न्यूक्लियस के अंदर आपका सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है। मतलब न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, इट विल कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। और आप सबने ना बचपन में ही पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों खराब हो गया। किसी को याद है क्या? आपने इसको बताया क्या रदरफोर्ड का मॉडल क्यों खराब हो गया? किसी को कुछ आइडिया? अरे बोलो, अरे बोल तो दिया करो यार कुछ कुछ। क्यों खराब हो गया रदरफोर्ड का मॉडल? सर उसने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व के बारे में कुछ नहीं बताया था। रिवॉल्व के तो बताया था बेटा, घूमेगा ऐसा, है ना? लेकिन उसने ये नहीं बताया, उसने बोला घूमेगा। लेकिन सारी बात ये थी, यदि मैं आपको एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि एक 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है? आप यहाँ पे खड़े हो मस्त ऐसे खुश खुश, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गुस्से में। मैंने कहा भाई इसके ना इस ग्राउंड के 400 चक्कर काट। कितने चक्कर काट? माने 40 चक्कर काट, छोड़ 400 ज्यादा हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे आप? ऐसे तो पूरा पूरा मेरी इज्जत रखने के लिए आप पहले पूरा पूरा चक्कर काटोगे, फिर पूरा पूरा काटोगे, लेकिन कब तक काटोगे? कभी ना कभी तो आप ऐसे होने लगोगे कि नहीं होने लगोगे? धीरे धीरे आप अपनी रेडियस को कम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, यहाँ मजे ले रहोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ आपके साथ? ऐसा क्यों होगा आपके साथ, कोई मुझे बताएगा? ऐसा क्यों होगा? क्यों आप रेडियस छोटी करते जाओगे? ऐसा क्यों होगा आपके साथ? इसका रीजन क्या है? थकने लगेंगे। एनर्जी को रेडिएट करोगे, राइट? आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम। तो एग्जैक्टली सेम ना इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सवेल, उस समय एक साइंटिस्ट आया था, मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि रिवॉल्व करेगा, चार्ज पार्टिकल यदि घूमेगा, तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? वो लिबरेट करेगा, रेडिएट करेगा। तो यदि मान लो अपन उसकी बात सही माने, और मैक्सवेल ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा चुका था उस समय तक, दैट मींस कि यदि न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, जा जाके हिट मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, जा जाके न्यूक्लियस को टक्कर मारेगा और अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता जाएगा बेटा। अब मान लो एक बार तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। वो तो न्यूक्लियस के आप मान लो ग्राउंड में खड़े हो और आपको चारों तरफ से थप्पड़ पड़ रहे हो लगातार, तो आप स्टेबल हो अनस्टेबल हो? बताओ बताओ भाई। सर अनस्टेबल और रो रहे होंगे। सही बात है ना? तो सिमिलरली यार न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है, बेचारे को चारों तरफ से टक्करें पड़ रही है, उसकी एनर्जी हाई होती जाएगी। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो एटम अनस्टेबल हो गया, एटम अनस्टेबल हो गया तो हम भी क्या हो गए? अनस्टेबल। लेकिन हम तो स्टेबल है, इसका मतलब रदरफोर्ड गलत था। सही कौन था वो ढूंढते हैं और यहीं से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो डेट जो सही वाला मॉडल है, सही वाला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे अगला मॉडल है बोर मॉडल। तो बोर ने ना बहुत चालाकी से दो बातें बोली। बोर ने बोला कि भाई न्यूक्लियस होता है, एकदम सही बात है, रदरफोर्ड की बात हमको डिनाई नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन ऐसे पाथ में घूमता है जिनकी एनर्जी फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पाथ में घूमेगा ना बेटा, उस पाथ की एनर्जी फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब उस पाथ में घूम रहा होगा तो इट विल नाइदर रेडिएट द एनर्जी और नॉर गेन द एनर्जी। मतलब ना तो कहीं से अब्सॉर्ब करेगा, ना तो कहीं से रेडिएट करेगा। ऐसे पाथ का नाम उसने बोला ऑर्बिट, या इसको कभी कभी अच्छी भाषा में बोलते हैं स्टेशनरी, STARY, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट बोर का क्या था? पहला पॉइंट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, आप ये आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर हम कैसे मान लें?
है ना, आपके दिमाग में आ सकते हैं ना सर, मैं क्यों मान लूं कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो फिक्स एनर्जी पाथ में घूम रहा है। ये छोटी सी बात तो रदरफोर्ड भी बोल सकता था, लेकिन बोर ने प्रूव किया था बेटा, डेरिवेशन किया था। मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं भी ड्राइव कर दूंगा, अभी मान लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी पाथ, डेफिनेट एनर्जी पाथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन neither absorb energy nor radiates। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने बोला, देखो एक मोमेंटम समझते हो क्या सब, मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट। सो जब कोई आदमी ऐसे सर्कुलर में घूमता है बेटा, तो उसका कौन सा होता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ना, ठीक है। तो बोर ने बोला कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr, this is the angular momentum, you can say this is angular momentum। एंगुलर मोमेंटम जो पर्टिकुलर ऑर्बिट का है वो आता है बेटा NH/2π। मेरा n और h बहुत ही घटिया है, तो आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। n और h है ये, हाँ, NH/2π। यहां से नीट आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे नीट, यहाँ पे आ भी चुका है सवाल कि NH/2π है, तो पहली ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बताओ भाई। n की वैल्यू 1 पुट करोगे कि नहीं करोगे, H/2π आएगा। दूसरी ऑर्बिट का कितना आएगा बेटा, 2H/2π। तीसरी ऑर्बिट का आएगा 3H/2π। अच्छा मैं पूछूं कि एक पाथ ऐसा है जिसका एंगुलर मोमेंटम 4.5H/2π है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नो ऐसा सर। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। नहीं। हमेशा होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4.5 है, नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दिया बेटा मैंने, क्वांटाइज्ड कर दिया। क्वांटाइज का मतलब क्या है, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब या तो H/2π होगा या तो 2H/2π होगा। 1.5H/2π वैल्यू नहीं हो सकती, किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो नीट में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड इन द बोर मॉडल। आंसर क्या था उसका बेटा, एंगुलर। 3 और ऑप्शन थे उल्टे सीधे से, ठीक है, लेकिन जो सही आंसर था वो क्या था, क्वांटाइज का मतलब होता है बेटा कि किसी यूनिट की सबसे छोटी क्वांटिटी को डिफाइन कर देना। क्या समझे, किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट को डिफाइन कर देना इज क्वांटाइजेशन। तो हमने हमारे एंगुलर मोमेंटम की सबसे छोटी यूनिट क्या डिफाइन कर दी, H/2π। अब उसके इंटीग्रल मल्टी सॉरी यार मेरा इंटरनेट चला गया था आई थिंक। सर मेरे को लगा आज फिर मेरे नेट ने धोखा दे दिया मुझे। नहीं नहीं, मेरे नेट ने धोखा दिया है, तुम्हारा सही चल रहा है आज। अभी लिखो, हमारे मेरा ऑफिस के इंटरनेट में बीच बीच में इंटरप्शन आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आई थिंक, हिल जा रहा है वाईफाई थोड़ा बहुत। आप लोगों का लॉकडाउन कैसा रहा, नीट विधि तैयारी कर रहे थे क्या आप लॉकडाउन में, फिर चिल मार रहे थे, क्योंकि बोर्ड तो आपने दे ही दिए थे, हैं? हाँ आदर्श क्या कर रहा था भाई लॉकडाउन में?
सर लॉकडाउन जैसा जो नॉर्मल जिंदगी जाती है, मेरा तो वैसे ही गया। है तुम बाहर घूम रही थी हाँ, आराम से शुरू बढ़िया? में नहीं सर, मैं ज्यादातर घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, वैसे तुम घर पे ही रहती हो, फिर तो तुम्हारे लिए तो बस एक ही ये है बात कि है। सर बीच में लॉकडाउन के ना कुकिंग का शौक चढ़ गया था, अच्छा, तो नहीं वो अलग तो अलग मैंने भी करी डिशेस थी यार। ट्राई करी। मैं पूरा सीखा हूँ लॉकडाउन में खाना बनाना। मेरी मेड चली गई थी तो मैं पूरा खाना बनाना सीखा है। मैं गुड़गांव का हूँ नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे तो वैसे गुड़गांव का नहीं हूँ, तो मैंने भी सीखा था। अच्छी चीज है, अपना खाना खुद बना लो, कम से कम इंडिपेंडेंसी लगती है। फिर सर मन भर गया, क्योंकि तुम्हारे पास क्योंकि ऑप्शन। मम्मी ने कहा अगर तू बनाएगी तो बर्तन भी तू ही धोएगी, अच्छा। तो मैंने कैंसिल कर दिया वो प्लान। अच्छा, सही सही डिसीजन है तुम्हारा। बर्तन धोना इज दी टफेस्ट टास्क, ऐसा मुझे भी लगता है। नहीं सर, मेरी तो रोज हो जाती है प्रैक्टिस मम्मी के बाद पे। अरे यार, तुम पे तो अत्याचार हो रहा है बच्चों पे। तो बोलो मैं तो नीट की तैयारी कर रही हूँ, अब नहीं हो पाएगा। सर ऐसे नहीं बोलती, इसकी कभी तबीयत खराब तो करना ही पड़ जाता है मुझे। अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। ऐसे नहीं बोलती करने को कि पढ़ने जा रही, चल पढ़ ले तू, मैं कर लूंगी जैसे ऐसे करूंगी। बोलते कि चलो अभी केमिस्ट्री का लेक्चर है, छोड़ो बर्तन धो लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलती कभी भी। अगर मैं ऐसा बोलूंगी ना सर मुझे मारेंगी, कहीं चुपचाप जाके पढ़ने भी धुलवा रही हूँ बर्तन तेरे से। अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी इस मामले में। तो ये लिखा ऐश्वर्या, दो ऐश्वर्या हो गई यार, कैसे चल रहा है? ऐश्वर्या तुम फिर से ज्वाइन कर रही हो क्या? ऐश्वर्या यस सर, सिंपल सर तुम। रिडॉक्स कर रिएक्शन लिख का क्या लिया। हुआ? हाँ जी बेटा, बोल बोल। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया क्या वो चैप्टर? हाँ बस बैलेंसिंग है उसमें। बेटा ऐसा है, अपन रिपीटर्स में पढ़ते हैं ना जब, तो ऐसा स्कूल की तरह नहीं पढ़ते हैं छोटी बातें, जो काम का है वो पढ़ते हैं, समझा? तो उसमें बैलेंसिंग आ सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ सकता है, दैट्स इट। और ये पता करना आ सकता है कि ऑक्सीडेशन कौन सा, रिडक्शन कौन सा, रेडॉक्स है या नहीं है। बस नीट में इतने ही तरीके के सवाल आता है। मतलब प्राइमरीली मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, आगे जितना भी पढ़ाने वाला हूँ, मैं सिर्फ फोकस करके पढ़ाऊंगा नीट पे। अब आपको बोर्ड तो नहीं देना ना किसी को, कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना ऐसा कोई। तो अब अपना टारगेट थोड़ा अलग तरीके, अपनी पढ़ाई भी थोड़ी अलग तरह से चलेगी बेटा। जब रिपीटर्स में अपन तैयारी करते हैं ना, तो अपने पास टाइम कम होता है, पॉइंट ये है। क्योंकि आपको देखो ना, 720 नंबर का पेपर है, आपको ये पता है कितने नंबर लाने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? एमबीबीएस चाहिए तो कितने सेफ नंबर है, तो बता सकता है मुझे? 600 से प्लस। 600 प्लस, हाँ, कम से कम 620 के आसपास जब आप सेफ हो। तो सोचो अब, मतलब 100 ही नंबर का मार्जिन है, मतलब 100 नंबर की गलती तो नहीं, छोड़ सकता हूँ 100 नंबर का पेपर, उतना ही मार्जिन है। गलती करूंगा तो -1 और होएगा। तो अपने पास ना बहुत ही, हमको बहुत पिन पॉइंटेड होके पढ़ना पड़ता है कि हाँ ये चीज अपने दिमाग में रहे, फालतू चीजें ना रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये लिख लिया सबने? इज इट डन? यस सर। ओके, सो नाउ सी, अब क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि यार एक बात सुनो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा भाई एक ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की एनर्जी है फिक्स। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का मन कर गया ऑर्बिट चेंज करने का, ऐसा भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज कर ले, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा, तब एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व होगा, राइट? तो थर्ड पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे अपने पास ना 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको थोड़ा सिखाता हूं। मान लो एक ये फ्लोर है, एक ये फ्लोर है। इस फ्लोर की एनर्जी है 2 जूल, इस फ्लोर के 4 जूल। मतलब क्या है, जब तक आप इस फ्लोर पे रहोगे, जब तक आप इस फ्लोर पे घूमते रहोगे ना, तो आपकी एनर्जी कितनी रहेगी बेटा? 2। जब तक आप इस फ्लोर पे रहोगे, यही है बोर का मॉडल, कि जब तक आप इस ऑर्बिट में रहोगे आपकी एनर्जी इज कांस्टेंट। बट व्हेन यू चेंज ऑर्बिट ना, मान लो आप नीचे से ऊपर गए, तो आप 2 से 4 पे गए, तो एनर्जी को एब्जॉर्व करोगे या रेडिएट करोगे? कोई बताएगा मुझे? 2 से 4 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? एब्जॉर्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और मान लो आप 4 वाले पे थे, तो 4 से कूद के 2 पे आ रहे हो, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रेडिएट करनी पड़ेगी।
So my point is, if electron change its orbit, energy change is observed when it goes from lower to higher orbit, higher orbit. Energy is absorbed. Energy is absorbed while from higher to lower, एनर्जी इज रिलीज। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में जब भी रिलीज एनर्जी होती है तो क्या ये सबको पता है कि उसको नेगेटिव लिखते हैं अपन, है ना भाई? जब भी केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज होती है तो दैट विल बी नेगेटिव, है ना, और एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव, ऐसा अपना साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है बोर का। तो बोर के 3 पॉइंट है पूरी थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनिट एनर्जी पाथ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा उसकी एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। चेंज जब ही होगा जब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा। जब वो नीचे से ऊपर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब ऊपर से नीचे में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। हो गया सर। सर 1 मिनट। सॉरी यार, अगेन माय इंटरनेट प्रॉब्लम। थोड़ी सी आज सबको शायद प्रॉब्लम झेलने को मिले। हमें फोन कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं कि वो ठीक कर दे। चलिए, सो लिखा क्या आपने? सर लिख लिया। ये हो जाए तो बताना बेटा। सर हो गया। ठीक, ओके। देखो यार, अब ना हम ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं पहले आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले जो हमें याद रखने, इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन आपके लिए नहीं, पर हम करेंगे एंड में। तो पहला फॉर्मूला जो आता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसको याद है क्या? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, याद है। तो एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे n क्या है बेटा? ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। जेड सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है। एंगस्टन पता है? एक एंगस्टन में क्या सीन होता है भाई? 10⁻10। हाँ जी बेटा। सेकंड फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, वेलोसिटी इन ए ऑर्बिट। इनके डेरिवेशन भी होते हैं। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्बिट, सॉरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा, लेकिन आपके लिए काम का नहीं है डेरिवेशन। डेरिवेशन करके भी फॉर्मूला याद रखना ही है यार। मत कराओ सर। 2.18 into 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकंड। अगेन जेड और एन सेम है यार। थर्ड फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपको याद होगा, -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है कि किसी को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 3 फॉर्मूले प्राइमरली हमें याद होने चाहिए हमेशा। फर्स्ट इज रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। अब इन 3 फॉर्मूले पे 3 तरीके के सवाल बनते हैं, वो हम करेंगे इसके बाद।
एक बार ये तीनों फॉर्मूले लिखेंगे आप। सर लिख लिया। हाँ जी, एक नोट डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल is apply only single electron system। ये लिमिटेशन भी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मतलब क्या है बेटा मेरा, जैसे हाइड्रोजन पर बोर मॉडल लग जाएगा लेकिन हीलियम पर नहीं लगेगा, तो किस पर लगेगा, हीलियम प्लस पर लग सकता है क्या, यस। लिथियम पर बोर मॉडल अप्लाई नहीं होगा लेकिन Li2+ पर हो जाएगा। जैसे बेरिलियम पर नहीं लगेगा लेकिन बेरिलियम 3+ पर लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ऐसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बोर मॉडल है सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, जब जितने भी फॉर्मूला इनका डेरिवेशन करते हैं, तो हम मानते हैं न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा मान के डेरिवेशन करते हैं सारा का। पॉइंट चार्ज समझते हैं क्या सब लोग? 12th में पढ़ोगे ना पॉइंट चार्ज, बताओ पॉइंट चार्ज समझते हो क्या? जैसे वाला फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है ना इलेक्ट्रोसिटी फोर्स का। तो इसमें Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होता है, तो हम ये पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं बेटा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही पॉइंट चार्ज मान जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को तो पॉइंट चार्ज मान नहीं पाएंगे, तो इसलिए दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे आप, फिर हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। डन? यस सर। सो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट टाइप 1, बिल्कुल मतलब आसान क्वेश्चन जो आप बोल सकते हैं इसमें। ऐसा आपसे सीधे पूछ ले, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई कर लीजिए। टाइप 1 है, मुझे पता है बहुत ही आसान है, आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये टाइप 1 है, तो एक बार ये करके देख लीजिए फटाक से। तो आगे होगा सबका यार। R बराबर आपको लगाना था 0.529, तो बस आप इतना ही छोड़
छोड़ सकते हो इसको, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दैट इज 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी भी कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, सही है। मत करो आप सोल्व चाहे पूरा, बस मैं आपको जस्ट बता था कि इस तरह का सवाल होता है, सही यार। ये कहीं नहीं आएगा सवाल, लेकिन ये जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन है। अब दूसरा आता है रेशो के सवाल, ये काफी फेमस है। इस तरह के सवाल आप देखेंगे, यहाँ हम थोड़े ज्यादा सवाल भी करेंगे बोर्ड मॉडल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसे सवाल आएंगे, कैलकुलेट द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ, calculate the radius of second orbit of hydrogen to the third orbit of helium plus। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। कैलकुलेट द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। एक बार ट्राई करेंगे इसको, इसका आंसर आप दे सकते हैं मुझे, ये इजी रहेगा। तो इसमें रेशो निकालना है यार, हाँ तो आप दे सकते हैं रेशो में आंसर। इतना सबको क्लियर है ना, कर लेंगे। ऐश्वर्या तुम कर लोगी बेटा, तुम्हारा आज पहला क्लास है, तुमसे पूछ लेते हैं। यस सर। आदिल स्क्रीन सही हो गई है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है माहौल है आदिल? आवाज ही नहीं आ रही। सुन करके लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इंटरनेट इशू है यार, ये आई थिंक। या अभी एक काम करना, जब सेकंड क्लास हो जाएगी ना, तो जूम को अनस्टॉल करके इंस्टॉल करना। जूम में भी कई बार बग आ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐप नहीं है, बट तुम एक बार फिर से वो कर सकते हो। सो आंसर सर 4:9। क्या रहा बेटा? 4:9। अच्छा, शीतल बोल रही है क्या, लिख नहीं रही? अच्छा, देख सर लेते आज हैं बेटा फोन अभी। है ना, क्या? आज फोन है, आज बहन लैपटॉप पे क्लास कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें तो 4:9 आ रहा है तेरा आंसर, ऐसा? ऐसा ही कुछ। ठीक है, बाकी लोग भी देख लें एक बारी। सब लोग ट्राई करके देखो क्या यही आंसर आ रहा है। देखो आसान है ना, आप पहले सेकंड ऑर्बिट का पहले R1 निकाल लो। R1 क्या आएगा? 0.529 n स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 4 और 1, ठीक है। फिर R2 निकाल लो। R2 क्या दे रखा है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, 0.529 n स्क्वायर मतलब 9 और n स्क्वायर बाई जेड। हीलियम का कितना है? डिवाइड करो R1 बाय R2, 8/9 आ रहा है यार मेरा तो, है शीतल? 8/9 आंसर आ रहा है।
आपका भी यही आ रहा है क्या? अरे कुछ तो बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? आदर्श भाई क्या सीन है? ये आंसर आया 11 पॉइंट आ रहा सर मेरा। कैसे? देख मैंने तो यस साफ साफ सर, लिखा। हाँ गलती हो मैंने गई। सर अलग अलग किया था इनको, कैसे? मतलब R1 को माइनस कर दिया मैंने गलती से। माइनस नहीं, रेशो है ना बेटा। जी सर। ऐश्वर्या तुम्हारा आया बेटा आंसर? यस सर। सर 8.8 रेशियो 9 आएगा। हाँ यही आ रहा है एग्जैक्टली। आदिल आ गया? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी टाइप का, क्योंकि ऐसे तो आते हैं नीट में कई बारी, तो एक क्वेश्चन और हो जाए फिर इसी बात पर। तो कैलकुलेट, तो मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। तो बेरिलियम 3+ की फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी का रेशियो निकालना है। करिए ट्राई। चैट पे लिख देंगे आंसर, यदि आप लिख पाए तो, नहीं बोल सकते तो बोल भी दो, कोई इशू नहीं है मुझे। तो आपको एनर्जी का रेशियो निकालना है फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट, बेरिलियम 3+ आयन है। करो ट्राई। तो इसमें भी अलग अलग निकाल के रेशियो लेना है। सर 25/16। यस 25/16। I'll just check. यस सर सेम आंसर 25 रेशियो 16। सही बात, सही बात। बाकी लोग भी अपना आंसर बता दो। ऐश्वर्या ये आंसर आ रहा है क्या? यस। अच्छा सॉरी, मैंने देखो म्यूट कर दिया बेटा। आदर्श सही है, बहुत आसान है। आप पहले निकाल दो E1, तो -13.6 Z², बेरिलियम है 16, N² 16। E2 निकाल लो, -13.6 Z² वही 16, 25। डिवाइड मारोगे दोनों को तो आपको दिख ही रहा है क्या आएगा, 25/16। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो ये टाइप है, एक अलग टाइप भी आता है। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन is x, if velocity, नहीं यार मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, एक बार रुको। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी ना, if velocity of electron in fourth orbit of beryllium 3+ ion is y, then find the velocity of second orbit
in helium plus ion in terms of y. ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सवाल क्या है, आपसे बोला है कि ना फोर्थ ऑर्बिट है जो बेरिलियम की, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो y है, एक वेरिएबल है। अब मैंने पूछा है कि हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन मैंने पूछा है कि y के टर्म्स में आंसर दो, मतलब आपके आंसर में y आना चाहिए। तो जस्ट ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा एक बारी। ऐसे सवाल भी काफी फेमस है। ऐसे हम 2 सवाल करेंगे आपके लिए। तो पहले एक बार आप ट्राई कर रहे हो, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर एक और सवाल। सर ये तो y के इक्वल ही आ रहा है। आ सकता है। हाँ, आएगा भी। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है जो मैंने दिया अभी आपको। सही बोल रही लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बाकी लोगों का क्या कहना है? फटाफट आंसर करा करो जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए। तो शीतल ने तो मुझे आंसर करा है। सर मैं ऐश्वर्या। अच्छा, तुमने करा था क्या ऐश्वर्या? सॉरी सॉरी सर सॉरी बेटा। अच्छा, तुमने आंसर, ऐश्वर्या ने आंसर करा है मुझे। बाकी लोग? शीतल, अब तुम भी आंसर कर दो बेटा। पहले से जंक्शन ले लिया था मैंने। वर्षा, सो गई क्या लड़की? सर 1 मिनट। अच्छा। तुम हो कहाँ की रहने वाली वर्षा? इधर की हो, गुड़गांव की, हरियाणा की? सर शुरू से मैं यही रह रही हूँ, बट अगर पेरेंट्स का देखा जाए तो यूपी से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मतलब मेरी बर्थ प्लेस तो यही है। गुड़गांव। आदर्श, तेरा आंसर आया कुछ? सर करवा दो, मेरे को नहीं आ रहा है समझ। नहीं आ रहा? देख कैसे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को भी करने का सीधा तरीका है। पहले जो गिवन है ना उसको अप्लाई करो। जैसे फोर्थ ऑर्बिट का दे रखा है y, तो पहले फोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लड़की, क्या होगा? 2.18 into 10⁶ z by n होता है। तो z है 4, n भी है 4, और ये तेरे को किसके बराबर दे रखा है? सोच, ये दे रखा है y के बराबर। अब जो दूसरा वाला है उसको भी मान लो v, ये v1 है, ये v2 है मान ले। तो अब यहाँ पे आ जाओ, वो कितना आएगा? 2.18 into 10⁶ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो z कितना बेटा? 2, और n भी कितना है? 2। सही है। अब देखो लड़की, इन दोनों को डिवाइड कर दे तू, v1 by v2 कर दे। v1 by v2 क्या आ जाएगा? इधर का 1/1 कट गया ना, देख पूरा 2 से 2 है। अब v1 की वैल्यू कितनी है? y, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सही है, अभी समझा क्या? हाँ सर। सबको आया समझ? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे सब लोग। ऐसा क्या सही है, एनर्जी में देंगे बस इस बार, ठीक है? सो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट of hydrogen is x, then
find the energy of second orbit of helium plus in terms of X. करिए ट्राई. So energy of third orbit of hydrogen is X. Then find the energy of second orbit of helium plus in terms of X. इसको गलत नहीं करना है भाई. सर 9x 9x आ रहा है. ठीक है, भी चेक करते हैं तुम्हारा आंसर को. बाकी लोग भी एक बार करके देखें यार. शीतल कहाँ चली गई लड़की? अब तो इसमें क्लास में ही नहीं हो, उसका नेट चला गया ऐसा लग रहा है. आदर्श, वर्षा, तुम्हारा आंसर का वेट कर रहा हूं मैं. नाइन एक्स आंसर आ रहा है ऐश्वर्या का. सर आप करवाना. मैं तो करवाऊंगा ही. तो सबसे पहले देख, इसकी एनर्जी निकाल, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल बेटा. एनर्जी का फॉर्मूला E1 बराबर क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर. हाइड्रोजन है तो 1 का 1 स्क्वायर आ गया, और ऑर्बिट कौन से? थर्ड, तो 9 आ गया. इसकी वैल्यू तेरे को x दे रखी है, ठीक है. E2 निकाल, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो -13.6 सेकेंड ऑर्बिट, जेड आ गया 2, तो 4 आ गया, ये भी 4 आ गया. सही है भाई. अब तुम क्या करो, E1 बाई E2 करो. तो E1 बाई E2 करोगे तो क्या बचेगा? सोच लड़के, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा हाँ 1/9. सही है. E1 की वैल्यू x है, E2 डिवाइडेड बाय 1/9. यहाँ से E2 कितना आ गया अपने पास? 9x. सही आ रहा है ऐश्वर्या का आंसर एकदम 9x. कोई दिक्कत? क्लियर है क्या नहीं क्लियर है बताओ. क्लियर है सर. चलो वर्षा, तेरे को आ गया समझ बेटा? यस सर. चलो अब देखो, इस जो 3 फॉर्मूला उनसे 2 नए फॉर्मूले बना सकते हैं अपन. एक बना सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी समझते हो क्या सब लोग? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मान लो कि आप, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ इसके, और आप यहाँ पे आपका स्ट्राइकर है, तो कितनी बार इस पॉइंट को पास कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी. और एक होता है टाइम पीरियड, राइट. टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम पीरियड ले रहा है. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं. और सबको पता होगा न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? 1/t.
सही है भाई, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होती है ना, तो अपन दोनों के फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है चारों तरफ, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अच्छा तो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कोई बताएगा मुझे? भाई रेडियस है r, तो 2 पाई r कवर कर रहा है t टाइम में। तो यहां से हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखो, 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, बस। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r का फॉर्मूला क्या है 0.529 n स्क्वायर बाई z, v का फॉर्मूला क्या है बेटा z बाय n। तो आप देखोगे ना ये सारा कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ना t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारा कांस्टेंट है। किसका आएगा कोई बताएगा मुझे? n क्यूब बाय z स्क्वायर। देखो ये n ऊपर चला जाएगा तो क्यूब बचेगा, नीचे z स्क्वायर। तो याद रखना टाइम पीरियड हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, n क्यूब बाय z के। यदि टाइम ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है कोई बताएगा मुझे? उल्टा ना जस्ट बेटा, ये समझ आया क्या सबको? हाँ या ना बोलो बेटा, समझ आया ये चीज? देखो ये यस सर। सारे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अपन जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैं लगा रहा हूं तो मैंने कांस्टेंट हटा दिया। तो टाइम पीरियड हमेशा n क्यूब बाय z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी उसके उल्टा होता है। इसको भी नोट डाउन करेंगे सब लोग, इस पे भी सवाल आ सकता है। इतना हो गया बेटा? यस सर। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेशो of second and third orbit of हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे एक बार ट्राई कर रहे हैं क्या आप? एक बार ट्राई कर लो आप। Calculate the frequency ratio of second and third orbit of hydrogen. सर 8/27। क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, जेड सेम है ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो जेड सेम है तो आप बोल सकते हो t1 बाय t2 किसके बराबर आएगा? सीधा सीधा यहां से बोल सकते हो ना आप, आसान है तो। सही है कि नहीं है भाई? देखो यार जेड सेम है तो टी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? n क्यूब के। तो t1 बाय t2 क्या आएगा? n1 बाय n2। जेड भी अलग अलग होता तो जेड को भी सेट करके आंसर निकाल लेते। तो समझ में आया क्या सबको? आदर्श ये क्लियर है बेटा? 8/27। यस सर। वर्षा ठीक है। अभी कितना टाइम बचा है? चलो अब तो टाइम हो गया है, ठीक है 5 मिनट है। तो अपन हम कल से इसमें और आगे स्टार्ट करेंगे। आगे इसमें क्या होता है, आगे अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करता है तो एनर्जी चेंज होती है, तो एनर्जी चेंज निकालेंगे हम। तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके आगे अपन वो कंटिन्यू करेंगे। मैं मोल की एक शीट अपलोड करूंगा आज से आप उसको सॉल्व करने के ट्राई करेंगे, ठीक है? मैं अभी कर दूंगा विद इन दी 1 आवर।
तो आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक है, सबके पास है? आदर्श एक्सेस करा क्या? वर्षा तुमने इस पे नोट्स भी है? सर सर, देखा है। था, है लिंक। हाँ, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक है एक, है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, और वहां पे जाना मोल